जब भी आप लो फील करो, आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अपने आप को बिज़ी करो, अपने आप को सेल्फ पैम्पर करो। तो ये मेरा मंत्र है, तो मैं यही कर रही हूँ। तो मैंने सोचा ठीक है, अगर मेरे को लो फील ही हो रहा है तो मैं थोड़ा सा हेयर ऑयलिंग करती हूँ। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लासी स्टाइल टिप्स विद शिखा। और रात के बज गए हैं 11। ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, बट मुझे थोड़ा सा लो फील हो रहा था। तो मुझे लगा कि कैसे मतलब अपने माइंड को डाइवर्ट किया जाए, कैसे पॉजिटिव रहा जाए। जब भी मेरे को ऐसा फील होता है तो मैं या तो सेल्फ पैम्परिंग करती हूँ, या तो मैं भगवद गीता पढ़ती हूँ, या तो मैं खुद की पढ़ाई करती हूँ। मैं किसी न किसी चीज़ में अपने आप को इंगेज कर लेती हूँ, और बहुत ही अच्छे तरीके से, कि जिससे मेरा ध्यान मैं कोशिश करती हूँ भटके नहीं। तो मैंने सोचा कि बहुत मुझे अजीब फील हो रहा है, थोड़ा सा लो फील हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ। जी हाँ, हेयर ऑयलिंग। और आप लोग को हेयर ऑयलिंग बहुत ज़्यादा पसंद भी है मेरी बिकॉज मैं जब भी वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोग उस पर रिस्पॉन्स देते हो। बट जब मैं हेयर ऑयलिंग की वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, और जिसे देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। रात हो चुकी है, मैं सोने जाती, मैं लेट चुकी थी। फिर काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं सो जाऊं, पर मुझे नींद नहीं आ रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं बताती हूँ आपको। देखिए, मैंने ऑलरेडी 100 ml 50 ml का चैलेंज कर दिया है हेयर ऑयलिंग का। तो ये कोई चैलेंज नहीं है, ये एक नॉर्मल सा हेयर ऑयलिंग वीडियो है कि आपको हेयर ऑयलिंग कैसे करनी चाहिए, और मैं कैसे हेयर ऑयलिंग करूँगी, और मैं कैसे खुद को पैम्पर करती हूँ या नेगेटिविटी से बाहर करती हूँ। तो आप ये भी एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं, जब आपको बुरा फील हो रहा हो, आपको लो फील हो रहा हो, तो आप अपने आप को किसी चीज़ में इंगेज कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं है, और इवन दो लिप बाम नहीं है मेरा बाल ऐसे बना हुआ है। मैंने आपको बताया कि मैं लेट गई थी, और मैं फिर से उठ के लाइट ऑन करके आई हूँ। अभी बैठ के मैं अपने बेड पे वीडियो बना रही हूँ। तो मैं अपने बाल को पहले ये ओपन कर लूँगी, एंड एक कॉम की हेल्प से, जो ये शेड होता है जिसमें डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसके अकॉर्डिंग, उससे मैं अपने हेयर को कॉम करूँगी, और जितने भी टैंगल्स हैं मेरे बालों में उन्हें रिमूव कर लूँगी। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टैंगल रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको हेयर फॉल पहली बात तो ज़्यादा होगा, उसके बाद जो टैंगल आप में है, ठीक है, और अगर आप अच्छे से कॉम नहीं करते हो तो टैंगल ज़्यादा होते जाएंगे। तो एक तो आपके बाल का जो है क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। उसके बाद जब आप टैंगल रिमूव करोगे, उसमें अगर फंसते जाएंगे एक दूसरे में, तो बाल भी, जब आप उसे सुलझाओगे तो बाल भी ज़्यादा निकलेंगे। तो आप कोशिश करिए कि आप अच्छे से कॉम करिए, बार बार मत करिए, एटलीस्ट 2 बार तो करिए एक दिन भर में कम से कम, और अच्छे से आप टैंगल रिमूव करिए। देखिए, मैंने अपने बाकी की वीडियोस में बताया था कि मैं खुद जो मैं करती हूँ आपको दिखाती हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि आप कोकोनट ऑयल में या फिर आप मस्टर्ड ऑयल में विटामिन E का कैप्सूल डाल लीजिए, आप एलोवेरा जेल डाल लीजिए, तब आप उसे यूज़ करिए। पर बेसिकली मैं आज जो है खाली मस्टर्ड ऑयल यूज़ करूँगी। हल्का सरसों का तेल है, आप देख सकते हो ये, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा तो नहीं लिया है मैंने, बस इतना लिया है कि मेरे बालों में आ जाए। और वैसे भी मुझे
कल शैम्पू करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मेरे को बाहर जाना है तो मेरे को शैम्पू करना पड़ेगा, और मैं कर भी लूँगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता है। और मुझे ऑयल लगाना मुझे बहुत पसंद है अपने बालों में, मुझे ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एक बहुत अच्छा रिलैक्स हो जाता है पूरा बॉडी, उसके बाद फिर अच्छी नींद आती है, अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं। मुझे ऑयलिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है। सो देखिए, मैं स्कैल्प पे लगाऊंगी ऑयल। कहते हैं, मैंने एक जावेद हफीफ का वीडियो देखा था, उनकी टिप्स मैंने कहीं पढ़ी थी कि कहीं देखी थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट वो रिकमेंड करते हैं, वो कहते हैं कि आप कंडीशनर मत यूज़ करो अपने बालों में, और आप शैम्पू करने के पहले, चाहे 1 घंटे पहले या फिर 1 रात पहले, और अगर आप 1 रात पहले नहीं यूज़ कर पा रहे तो ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले तो आप मस्टर्ड ऑयल से अपना हेड मसाज कर लो, लाइक ऑयलिंग कर लो पूरे बालों में। उससे क्या होता है कि आपका ये जो बाल है ना, आपके जो हेयर्स होते हैं उनमें जब आप उनको वॉश करोगे तो उनके अंदर कंडीशनिंग क्वालिटी खुद ब खुद आ जाती है मस्टर्ड ऑयल से। तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो मस्टर्ड ऑयल। मैं तो 2 ही ऑयल यूज़ करती हूँ, या फिर मस्टर्ड ऑयल, अदरवाइज कोकोनट ऑयल। बहुत ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें नहीं यूज़ करती हूँ, चाहे वो कोई क्रीम हो, चाहे वो कोई फिर कंडीशनर हो, या फिर कोई ऑयल हो, क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्किन होती है उसको हार्म नहीं करना चाहिए, जो भी हमारी नेचुरल स्किन है। तो देखिए, हमारे ऊपर वाले हिस्से में ऑयल लग चुका है, तो अभी पीछे का एरिया बचा हुआ है। और गाइज, मुझे लगता है कि मुझे मेरे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलती है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, बट और सब चीज़ों के अकॉर्डिंग मुझे मेरे बालों के लिए थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिलती है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं कभी भी कोई कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं कभी कोई केमिकल प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती हूँ, मैं अपने बालों पे को कभी ब्लो ड्राई नहीं करती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम कुछ ट्राई किया था, वो भी हेयर कलर, ठीक है, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा शौक हो गया था कि मुझे हेयर कलर कराना है कराना है कराना है, और मैं 2 साल से लिटरली प्लान बना रही थी कि मैं हेयर कलर कराऊंगी। उसके बाद मैंने मन बनाया कि ठीक है, करा ही लेते हैं, एक ही लाइफ मिलती है इंसान को। तो मेरा बहुत ज़्यादा इच्छा था, सिर्फ इसलिए मैंने कराया। मैं कोई भी केमिकल प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती हूँ, मैं कोई अपने बालों को एयर ड्राई ही करने देती हूँ, और मैं बिल्कुल भी मैं कोई सीरम नहीं यूज़ करती हूँ। मैं जो भी चीज़ें यूज़ करती हूँ या फिर अपने बालों में जो भी यूज़ कर रही हूँ वो कुछ घर की चीज़ें होती हैं, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, जैसे कि ग्रीन टी हो गया, क्योंकि मुझे केमिकल प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा कुछ भरोसा है नहीं। और मुझे लगता है कि देखो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बालों में क्या होगा, एक्स्ट्रा साइन आ जाएगी, पर मेरे जो नेचुरल बाल हैं ना, उनका होना तो ज़रूरी है ना ज़्यादा शाइन। क्योंकि क्या होता है कि हम प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा वो कॉस्टली होते हैं, एंड देन वो एक टाइम के लिए आपके बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की बना देंगे, शाइनी बना देंगे, अच्छा है, बिल्कुल एकदम एक एक बाल बाउंसी लगने लगेगा बहुत ज़्यादा। पर क्या होता है कुछ टाइम के बाद, जब आप वही चीज़ दोबारा यूज़ करते हो, तो जो हमारी स्किन है या फिर जो हमारा हेयर है, उसके अकॉर्डिंग वो हैबिचुअल हो जाता है, उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो हैबिचुअल हो जाता है, तो वो हमें असर नहीं करता है, ठीक है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये हो, 10 दिन 15 दिन यूज़ करते हैं तो हमारे बालों पे या हमारे स्किन पे किसी भी प्रोडक्ट का उतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता है।
पर उसके बाद जब उसको कंटिन्यूअसली यूज़ करने लगते हैं ना, तब जब धीरे धीरे इंटरनली डैमेज होना स्टार्ट होता है तो हमें दिखना स्टार्ट होता है। और जब हमें दिखना स्टार्ट होता है कि हमारे बाल अचानक से बहुत ज़्यादा, हमें हेयर फॉल हो गया या फिर स्किन पे पिंपल्स आ गए या दाग आने लगे हैं या कुछ भी हो गया है या हमको ईचिंग होने लगी है, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी ही गलती होती है कि हम ध्यान नहीं देते हैं कि हमें कैसे यूज़ करना चाहिए। देखिए, आपको बहुत केमिकल प्रोडक्ट्स की, बहुत भारी प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिन चीज़ों से काम ना चले आप बस वही यूज़ करिए। और अगर आप बाहर का कुछ यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें देख लीजिए उस पर किसी डॉक्टर ने क्या रिकमेंड किया है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जिनकी यूट्यूब वीडियोज़ होती हैं, या फिर बहुत सारे लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं यूट्यूब पे। तो फिर आप यूट्यूब पे देख लीजिए, आप गूगल पे जाके सर्च करिए, या फिर आपके जान में पहचान में कोई भी डॉक्टर हैं या फिर स्किन से रिलेटेड अगर जिसको जानकारी है तो कोशिश करिए कि आप एक बार उनसे कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हमारा नेचुरल हेयर है, उससे अलग रखने के लिए, उससे ज़्यादा सुंदर करने के लिए मैं कुछ भी लगाऊं वो बहुत कम दिनों के लिए असर करेगा और उससे हमारे स्किन को, हमारे हेयर को डैमेज बहुत ज़्यादा होने वाला है। सो आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहिए, और अगर आप कोई भी चीज़ यूज कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप किसी से कंसल्ट कर लीजिए उसके बारे में, और आप उसके बारे में गूगल कर लीजिए। आप एक दो बार पहले एक्सपेरिमेंट करिए, या अगर आपके पास आसपास किसी ने यूज़ किया है तो आप उससे उसका एक्सपीरियंस जानिए, तब ही यूज़ करिए। तो देखिए मेरा स्कैल्प पे तो ऑयल लग चुका है, आई थिंक टिप पे भी लग चुका है। तो मैं बहुत ज़्यादा ऑयलिंग नहीं कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा है, ऐसा 100 ml 50 ml वाला। तो बस अब मैं अपने बालों को कॉम्ब कर लूँगी। और मैं अपने बालों का बन बना लूँगी, बिकॉज कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पूरे बेड पे, मेरे पूरे बिस्तर पे ऑयल हो जाए। क्योंकि अगर ऑयल हो गया ना बहुत ज़्यादा तो फिर उसको धुलने में बहुत प्रॉब्लम होता है, लाइक ऑयल निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और जाते जाते मैं ना आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती है। मतलब अगर कोई सिचुएशन है तो वो कंटिन्यूअस बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती है, वो बदल जाएगी और वो बदलती ही है, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो हमें दोनों ही सिचुएशन में ना बैलेंस बना के रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ आपको बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है, या आपका कोई काम नहीं चल रहा है, या आप किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, तो आप ये सोच के अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए कि ये चला जाएगा। ये 100% है कि ये चीज़ चली जाएगी, आप इस फेज से निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको पॉजिटिव रहना ही है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो आपके बिगड़ते हुए काम बन जाएंगे, और अगर आप नेगेटिव रहेंगे ना तो आपका काम होता रहेगा ना, आप उसमें भी कोई नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव थॉट आप ऐड कर देंगे। तो कोशिश करिए आप पॉजिटिव रहिए, अपने आसपास थोड़ा खुशनुमा माहौल बना के रखिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।